कतार में खड़ी भीड़ और लाठी चलाती पुलिस। तस्वीरें अयोध्या की हैं। करीब 30 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। एक और लोग खाद की किल्लत को लेकर प्रशासन और सरकार को कोस रहे हैं, तो कुछ लोग लठबाज पुलिस को घेर रही है। खाद के बदले लाठी मिलने का दावा कर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, भयंकर फायर हो रहे हैं। आप कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के इन कमेंट्स को देख सकते हैं। शुभम कुमार कहते हैं ये वीडियो अयोध्या की है, जहां पर हजारों लोग एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये सरकार किसान, जवान और छात्र सभी के लिए अच्छे दिन लाने के सपने दिखाकर धोखा किया। पिछले 11 सालों से अच्छे दिनों का इंतजार है, पता नहीं कब आएगा। वहीं अर्पित यादव नाम के यूजर लिखते हैं, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज से बैठने की लाइन नहीं है, ये अयोध्या में खाद के मारामारी है। हंसराज मीणा नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अब खाद के लिए किसान लाइन नहीं लगता। हंसराज मीणा नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को कोट कर बड़ा व्यंग्य करती हैं। वहीं जिस तरह से लाठीचार्ज के आरोप लग रहे हैं, उस पर भी कुछ कमेंट्स देख लीजिए। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड, वो लिखते हैं, एक बोरी खाद के लिए लाठी खाता किसान। यूपी में खाद के लिए कई जगह मारामारी है, अन्नदाता इतनी दुर्वावस्था में है, ये कैसा राम राज्य। कुछ और लोग भी इसी तरह से लाठीचार्ज को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरते नजर आते हैं। तस्वीरें अयोध्या की हैं, इसलिए और ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अयोध्या जो आस्था के केंद्र से ज्यादा अब सियासी केंद्र बन गया है। वहाँ की जब ये तस्वीरें सामने आई तो समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई। अखिलेश यादव और उनकी फौज टूट पड़ी सरकार और सिस्टम पर, क्योंकि ये वायरल तस्वीरें मिल्कीपुर की ही हैं, जहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले उपचुनाव हुआ था और सपा के विजय रथ को यहाँ पर बीजेपी ने रोक दिया था, जहाँ बीजेपी ने अपने नाक की लड़ाई के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन क्या है खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपों के साथ शेयर किए जा रहे इस वायरल वीडियो का पूरा सच? इसकी पड़ताल करेंगे हम, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर सपा सुप्रीमो ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। सपा चीफ अखिलेश यादव एक्स पर ये वीडियो शेयर कर कहते हैं, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। #अयोध्या खाद किल्लत। आपको बता दें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो मिल्कीपुर विधानसभा की खंडासा थाना क्षेत्र के कुरावन सहकारी किसान केंद्र का है और ये घटना 19 अगस्त मंगलवार की सुबह 6 बजे के करीब की बताई जा रही है, जब खाद की लाइनों में लोगों की भीड़ थी। खाद वितरण के दौरान यहाँ पर धक्का मुक्की होती है, अफरा तफरी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग पीछे की ओर भागते दिखाई देते हैं और एक पुलिस वाला लाठी लेकर दौड़ाता नजर आता है। इस दौरान कुछ किसान जमीन पर भी गिर पड़ते हैं और पुलिस वाला रुक जाता है, जो इस वायरल वीडियो में दिखाई देता है। इस वीडियो को शेयर कर अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने किसानों की भीड़ पर लाठियां बरसाई। अब जब इस पर हमने अयोध्या के DM से बात की, जिम्मेदारों से खाद की किल्लत को लेकर प्रश्न किया, तो सुनिए उन्होंने क्या सफाई दी। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जनपद में कहीं पर भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है। जितना उर्वरक हम लोगों ने लास्ट ईयर उपलब्ध कराया था जनपद में आज की तिथि तक, वो लास्ट ईयर 40,000 मेट्रिक टन था और इस बार हम लोग 43,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा उर्वरक जनपद में अभी तक उपलब्ध करा चुके हैं, यानी कि वितरित कर चुके हैं। और जहाँ तक ये जो वीडियो वायरल हो रहा है या हुआ है, जिसको बताया गया है, इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे, कहीं पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। चूँकि भीड़ ज़्यादा थी, वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय की हुई थी और वो लोग लाइन को सुव्यवस्थित कर रहे थे। कुछ लोग लाइन तोड़ करके एक दूसरी लाइन बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं को सख्ती से एक पुलिस द्वारा बोला गया कि आप लोग जो है अनधिकृत लाइन न बनाएं, टोकन सभी को बांटे गए हैं, उसी के क्रम में सबको वितरण होगा, तो आप लोग कृपया लाइन में आएँ। कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा, कहीं पर भी उर्वरक की कमी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो DM अयोध्या निखिल टीकाराम के मुताबिक खाद के लिए लाइन में खड़े लोगों पर लाठीचार्ज जैसे दावे भ्रामक हैं। वो कहते हैं कि भीड़ ज्यादा थी और पीछे खड़े किसानों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने हल्की सख्ती जरूर दिखाई, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य रहे। वहीं DM यूरिया की किल्लत पर दावे करते हैं कि अयोध्या जिले में खाद और उर्वरक की कोई कमी नहीं है। इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा स्टॉक है। DM जो लाठीचार्ज के दावे को भ्रामक बताते हैं, वैसा वायरल वीडियो में भी पुलिस किसी को पीटती नजर नहीं आती। लेकिन इन दावों की और पड़ताल के लिए हमारी कोशिश है कि उस वक्त वहां मौजूद किसानों से बात की जा सके, जो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन DM साहब की ये बात कि वहां पर खाद की किल्लत नहीं है, स्टॉक पिछले साल से ज्यादा है, तो फिर आखिर खाद की वितरण में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इतनी बड़ी संख्या में खाद वितरण केंद्र पर लोगों की भीड़ क्यों है? क्यों लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं कि उनको खाद के लिए कई कई दिन तक बारिश के मौसम में खड़े रहना पड़ रहा है? वैसे अयोध्या की ही नहीं बल्कि कई और जिलों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल है गोंडा से, जहां पर भरी बारिश में महिलाओं को खाद के लिए लाइनों में खड़ा देखा जा सकता है। लेकिन अयोध्या का मामला ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि ये सियासी केंद्र, जैसा कि हमने आपको बताया, बन गया है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट बीजेपी के हाथों से निकल गई, तब एक बड़ा नैरेटिव हुआ कि यहाँ पर PDA ने राम के नारे को भी परास्त कर दिया। हिंदुत्व बनाम PDA की लड़ाई में PDA भारी पड़ा।
वहीं जब उसके बाद बिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ तो सपा के अयोध्या नरेश कहे जाने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव हार जाते हैं और वहां पर बीजेपी एक बार फिर से अपने दबदबे की बात कहती नजर आती है। तो लाजमी है कि यहाँ पर अब जो स्थितियां बन रही है उस पर सियासत और तेज होगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।